क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है 9.1 9.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। आइए हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन को, है ना। वीवीआई है, आपको पूछेगा, कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से, है ना, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि, है ना, डोरी में कोई ढीली नहीं है, डोरी में कोई ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। बहुत इजी है और बहुत प्यारा सा है। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे जी, हल। क्या कहेंगे, हल। हल लिखने के बाद में कहेंगे, है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे कहा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग जो है ना, एक पतंग जो है ना, एक क्या है, पतंग। तो पतंग जो है वो कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, उड़ रहा है। कौची से, भूमि से। कौची से, भूमि से। तो ये मान लीजिए यहाँ पे भूमि है, ये भूमि है, और ये भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर है। बात समझे। कहा कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग में जो लगा यहाँ पे डोरी है ना, इस डोरी को भूमि में अस्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। भूमि में अस्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बात समझे। यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं, है ना। भूमि में इस तरह से इसको बांध दिया गया। बात समझे, यहाँ पे। बात समझे। ये है आपका पतंग डोरी की लंबाई कह दीजिए। कोची की लंबाई, डोरी की लंबाई। बात समझे, डोरी की लंबाई। तो डोरी की जो लंबाई है, लंबाई यही हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना। बात समझे। इसको हम लोग कहेंगे, यहाँ पे कितना डिग्री के कोण बनाता है, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा आपका, कर्ण। क्या कहलाएगा, कर्ण। बात समझे, कर्ण। यहाँ पे कहा कि बांध दिया गया, है ना, भूमि के साथ डोरी का झुकाव। भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव है, इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 60 डिग्री का कोण बना रहा था। इसके सामने वाला जो भुजा होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे, लंब। बात समझे। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। एक त्रिभुज बन गया, तो इसको हम नाम कर देंगे त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे कहेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं हम लोग, तो ये है आपका कोची, ये आपका क्या है, ये है आपका लंब और ये क्या है आपका कर्ण। क्या है, कर्ण। बात समझे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। बात समझे। लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला हो जाता है ना, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है। तो आप लोग पढ़े, लाला आम लाया कोची, कच्चा आम। साइन होता है यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। किसका है जी, साइन थीटा का। लंब का नाम हम कहते हैं AB। क्या कह दिए, AB। कर्ण क्या है आपका, तो कर्ण हो गया AC। क्या हो गया, AC। अब साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री पर है यहाँ पे झुकाव, 60 डिग्री। यानी कि साइन हम लोग क्या कहेंगे, 60 डिग्री। क्या कहेंगे, 60 डिग्री। AB कितना दिया है बाबू, तो AB दिया है 60 मीटर। क्या दिया है, 60 मीटर। AB जो दिया है 60 मीटर दिया है। AC नहीं पता है तो AC लिख देंगे, बराबर साइन 60 के मान होता है √3 बटा में 2। √3 बाई क्या हो जाता है, 2। बस समझे। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो हम लोग इसको कहेंगे कि √3AC। क्या कहेंगे, √3AC। और 60 गुना के कितना हो जाएगा, 120। क्या हो जाएगा, 120। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं। तो हम लोग कहेंगे AC बराबर, क्या कहेंगे जी, AC बराबर। तो 120 कहाँ जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। बात समझे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो हर परिमेकरण कर देंगे, यानी कि √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना। तो गुना करेंगे तो हम लोग के मिलेगा कोची, तो 120 √3 बटा, अब इसको गुना करिएगा तो √3 से √3 में गुना करिएगा तो रूट कितना हो जाएगा, 9, और 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3।
3 से काट दीजिए 120 को, तो 40 बार में कट जाएगा, यानी कि ये सी बराबर क्या आ जाएगा बाबू, तो 40√3 मीटर। यही हो जाएगा कुछ आंसर, यही हो जाएगा आंसर। यानी डोरी की लंबाई जो होगी, डोरी का लंबाई क्या हो जाएगा, तो 40√3 मीटर हो जाएगा। 40 रूट कितना हो जाएगा, 3 मीटर। बात समझे, यही हो गया कोची की लंबाई, डोरी की, पतंग की डोरी की लंबाई हो गया 40√3 मीटर। बात समझे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ये फोन करता है जी।